हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर कि प्रभु महान है और वो हमारे जीवन में नई नई बातें करता है। आमीन। एक कहानी सुनाता हूं, कितनों को कहानी पसंद है? वचन में जाएंगे हम लोग, लेकिन एक छोटा सा कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं। उस कहानी के बाद हम लोग वचन में जाएंगे, ठीक है? तैयार है सुनने के लिए? एक बार एक प्रेयर होता है, क्रिसमस का प्रेयर होता है। और क्रिसमस का प्रेयर होने के बाद, जैसे क्रिसमस का प्रेयर के लिए पास्टर को बुलाते हैं, तो पास्टर आता है, प्रार्थना करता है और फिर खाना सब रखते हैं, खाना सब लगाते हैं। तो खाना अभी जो बहन जिसने बुलाया था घर में, जिस परिवार ने बुलाया था, उन्होंने कहा कि अरे पास्टर आने वाले हैं, लीडर्स लोग आने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, चांदी का सेट को निकाला। कौन से सेट को? चांदी का प्लेट, चांदी का चम्मच, चांदी का लोटा, सब चांदी के सेट को निकाला। और पास्टर उस चांदी के सेट में खाना खा रहे, सारा चीज कर रहे। खाना खाकर हो गया, पास्टर चले गए, लीडर्स लोग चले गए, सारे लोग चले गए। ओके, अब सारे लोग चले जाने के बाद अभी इस बहन को चांदी का चम्मच नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? चांदी का चम्मच। अब ये बहन व्याकुल हो गई। वो सोचने लगी, अरे पास्टर ने चांदी का चम्मच चुराया, पास्टर ने चांदी का चम्मच रखा, पास्टर ने चांदी का। ऐसे ही मन में सोचकर हर दिन कलीसिया में आती थी, हर दिन कलीसिया में आती है, हर दिन कलीसिया में आती है। फिर पूरा नेक्स्ट एक साल बीत गया। एक साल बीतने के बाद फिर से क्रिसमस आया, फिर से क्रिसमस आया, फिर से पास्टर को बुलाया, पास्टर को बुलाया। अभी पास्टर को खाना परोस रही है, लेकिन इस बहन से अब रहा नहीं गया। बहन ने पूछा, पास्टर जी, आपने पिछले साल जब आप आए थे तब मैंने आपको चांदी का प्लेट, चांदी के चम्मच में आपको खाना खिलाया था, आपने खाना खाया, खाने की बड़ी तारीफ की, सारी चीजें कही, फिर आप बोल रहे थे कि मैं खुद ही प्लेट को और ये सारी चीजें को रख दूंगा करके आप खुद ही रखने को गए, लेकिन आप तभी से मेरा चांदी का चम्मच मिल नहीं रहा है, पास्टर जी आपने लिया क्या करके पूछने लगी। उसने बोला, आपको आज तक चांदी का चम्मच नहीं मिला? बोला, नहीं, मुझे आज तक चांदी का चम्मच नहीं मिला। पास्टर ने बोला, चांदी का चम्मच आपके बाइबल के अंदर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? मतलब क्या? एक साल तक उसने बाइबल, अगर उसने बाइबल खोला होता तो उसे चांदी का चम्मच। समझ में आ रहा है? या कलीसिया में अगर आते हो, वचन सुनते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन घर पे जाकर भी वचन पढ़ा करो। एक दूसरे से बोलो, घर पे जाकर भी वचन पढ़ा करो। सिर्फ कलीसिया में वचन मत सुनो। हालेलुया। आपको हर दिन का आहार मिलता है ना? हर दिन आप खाना खाते हो कि नहीं? हाँ, या संडे को एक ही दिन खाना खाते हो, या मंडे को एक ही दिन खाना खाते हो? ऐसा नहीं करते ना। हमने अपना रूटीन बना रखा है, सुबह का नाश्ता हम करते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, कुछ लोग वापस से शाम का नाश्ता करते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। 4 बार खाते, 3 बार खाते, कोई 2 बार खाता है, लेकिन दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार हम खाना जरूर खाते हैं। वैसे ही जैसे हमारे शरीर को ताकत मिलता है भारी खाने से, हमारे आत्मा के जीवन को ताकत मिलता है प्रभु के वचन से। हालेलुया। तो हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। एक दूसरे से कहो, प्रभु का वचन पढ़ने को शुरुआत करो। हालेलुया।